हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीके स्टडी ग्रुप। मैं विनोद कुमार पटेल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइट टू रिपेयर मूवमेंट के बारे में, यानी रिपेयर का अधिकार क्या होता है, ये क्यों चर्चा में है, सारा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अंत में आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका जवाब आपको वीडियो में ही मिलेगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सभी वीडियो की पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं वहाँ टेलीग्राम चैनल पर करंट अफेयर भी पोस्ट करता हूँ, जिसका लाभ वहाँ पे आप जुड़कर ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप बीके स्टडी ग्रुप सर्च करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाला हूँ, किसकी टॉपिक पर मैं फोकस करूँगा, ये चर्चा में क्यों है, क्या है रिपेयर का अधिकार आंदोलन, क्यों चलाया जा रहा है रिपेयर का अधिकार आंदोलन, रिपेयर का अधिकार के फ़ायदे क्या हैं, और दुनिया भर में रिपेयर के अधिकार आंदोलन का स्वरूप क्या है। इस सारी विषय पर जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। रिपेयर के अधिकार को लेकर कई पश्चिमी देश इस समय कानून ला रहे हैं। इसमें यूके और अमेरिका आगे चल रहे हैं। अमेजॉन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां इस आंदोलन का विरोध कर रही हैं। अब ये विरोध क्यों हो रहा है, आइए आगे देखते हैं। क्या है रिपेयर का अधिकार आंदोलन, इसके बारे में जानते हैं। यह आंदोलन उपभोक्ताओं को यह अधिकार देता है कि वे स्वयं के इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उत्पाद की मरम्मत अपनी शर्तों के आधार पर करवा सकें या कर सकें। जैसे यह व्यक्ति को यह अधिकार देगा कि वह अपने उपकरणों जैसे मोबाइल, टैबलेट आदि का रिपेयर अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर कर सकें या करवा सकें। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं द्वारा रिपेयर के संदर्भ में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध एप्पल और अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के हैं, क्योंकि इन कंपनियों द्वारा जो भी प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं उनका रिपेयरिंग इनके ऑथराइज सेंटर पर ही होता है, या उनके ऑथराइज इलेक्ट्रॉनिक्स जो निर्माता हैं उनके द्वारा ही इनका प्रतिबंध किया जाता है। जैसे एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के उपकरण को हर कोई रिपेयर नहीं कर सकता, अधिकृत टेक्नीशियन ही उनके उपकरण की मरम्मत कर सकते हैं। यह प्रतिबंध उपभोक्ताओं को अपनी शर्तों पर अपने उपकरण की मरम्मत करने की क्षमता को सीमित करते हैं। यानी उपकरण को 1 साल की वारंटी के बाद भी यदि उपकरण में कोई भी खराबी आती है तो ये कहीं दूसरे जगह पर उनके ऑथराइज सेंटर के अलावा इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1950 से मानी जाती है, जब कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी। आइए अब देखते हैं इस आंदोलन का मकसद क्या है। इस आंदोलन का मकसद यानी राइट टू रिपेयर का जो अधिकार है, इस आंदोलन का मकसद एक ही है कि कंपनियों द्वारा स्पेयर पार्ट्स बनवाना, क्योंकि इन कंपनियों द्वारा इनके स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाए जाते। उपकरण के रिपेयर करने के तरीक़ों के बारे में ग्राहक एवं रिपेयर की दुकान को सूचनाएं उपलब्ध करवाना। बड़ी टेक कंपनियों द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। रिपेयर दुकानों को रिपेयर के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराने से इन कंपनियों के उपकरणों की सेफ्टी एवं सिक्योरिटी प्रभावित हो सकती है। डेटा सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी का खतरा हो सकता है, ऐसा इन कंपनियों के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। अब ये आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है, इस पर एक नज़र डालते हैं। इस आंदोलन के जो पैरोकार हैं उनका मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक निर्माता प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस कल्चर यानी इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं की एक रणनीति है, जिसके तहत वे उपकरणों को इस तरह बनाते हैं ताकि वे उपकरण एक निश्चित समय के बाद पुराने या बेकार हो जाएं। जब यह उपकरण
बेकार या पुराने हो जाते हैं तो उपभोक्ता नए उपकरण या इसका नया वर्जन खरीदते हैं, जिससे इन उपकरणों की मांग बढ़ जाती है। अंततः इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं को फ़ायदा होगा, यानी एप्पल वगैरह के जो प्रोडक्ट हैं ये एक समय के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। हर व्यक्ति एक नया प्रोडक्ट या उसका लेटेस्ट वर्जन लेने की ही कोशिश करता है, और ये रिपेयर ना होने की वजह से इन्हें दोबारा यूज भी नहीं किया, ये कंपनी इनको वापस अपने पास मंगाती है। इस कल्चर की वजह से पर्यावरण पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण एक अत्यधिक प्रदूषणकारी प्रक्रिया है। इसमें ऊर्जा के प्रदूषणकारी स्रोतों जैसे जीवाश्म ईंधन का भी उपयोग किया जाता है, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब रिपेयर अधिकार के फायदे। छोटी रिपेयर दुकानों को बढ़ावा मिलेगा, उपभोक्ता के पैसों की बचत होगी, ई वेस्ट में कमी आएगी, रिपेयर पर निर्माताओं का एकाधिकार समाप्त होगा। दुनिया भर में रिपेयर के अधिकार आंदोलन का स्वरूप क्या है वर्तमान में, इस पर एक नज़र डालते हैं। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा राइट टू रिपेयर रूल लाया गया है, जो निर्माताओं को कानूनी रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए बाध्य करता है, ताकि लोग स्पेयर पार्ट्स खरीद सकें। यूरोपीय आयोग ने भी स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के लिए मरम्मत के अधिकार के संदर्भ में नियम लाने की घोषणा की है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने ऐसे ही एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। इस आदेश के तहत उन्होंने फेडरल ट्रेड कमीशन से कहा है कि वे निर्माताओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को रोकें, ताकि उपभोक्ता अपने हिसाब से अपने उपकरणों की मरम्मत करवा सकें। आइए एक नज़र डालते हैं इन 3 कंपनियों के बारे में जिनका जिक्र अभी इस वीडियो में किया गया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन और एप्पल। तो पहले माइक्रोसॉफ्ट में देखते हैं, इनके फाउंडर कौन हैं। इनके फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन। इन्होंने मिलकर 4 अप्रैल 1975 में इस कंपनी की स्थापना की थी। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन हैं जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन, सीईओ हैं सत्या नाडेला। हेडक्वार्टर है इसका रेडमंड, वाशिंगटन, यूएस में। अब एक नज़र डाल देते हैं एप्पल पर। एप्पल के फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक, रोनाल्ड वाइन। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976। इंडिया में 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं, और यहाँ पश्चिमी देशों में एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी गई। सीईओ टिम कुक, 24 अगस्त 2011 से टिम कुक इसके सीईओ हैं स्टीव जॉब्स के बाद। हेडक्वार्टर इसका कैपुटिनो, कैलिफोर्निया, यूएस में है। अब आइए एक नज़र डालते हैं अमेज़ॉन पर। अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस। कंपनी की स्थापना हुई 5 जुलाई 1994 को। वर्तमान में इनके सीईओ हैं एंडी जेसी। ये पिक में आप देख रहे हैं 5 जुलाई 2021 को, यानी जब इसका अमेज़ॉन का स्थापना दिवस था उसी दिन ये नए सीईओ बने और जेफ बेजोस ने सीईओ पद से इस्तीफा दिया। हेडक्वार्टर सिएटल, वाशिंगटन, यूएस में है। आइए अब बारी है आज के सवाल की। तो आज का सवाल है, इनमें से किस देश या संगठन ने राइट टू रिपेयर रूल संसद में पेश किया है। आपके ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूरोपीय संघ, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इनमें से सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।